नमस्कार। एक बार पुनः आपका करुणा दृष्टि इंद्रजीत बनवाल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी जगह पर बहुत ही खुश और मस्त होंगे। आज का जो मेरा विषय है वो आप स्वतः ही समझ जाएंगे। आज सुबह थोड़ी धुंध के बाद सूर्य ने अपनी किरणों को जब बिखेरा, तभी मेरी भी कलम चली और उस कलम ने कुछ यूं लिखा। कर तू काम ऐसा जो हो जाए, कर तू काम ऐसा जो हो जाए चमत्कार, ना जाए बेकार तेरी जवानी, ना जाए बेकार तेरी जवानी, वह देश हित में काम आए। बनाओ माहौल ऐसा जिसमें हर जवानी समाए, फिर वो देश मेरा भारत महान कहलाए। मैं सीधे तौर पर युवाओं की देश के विकास में भूमिका की बात कर रहा हूं और उस विषय को लेकर के मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। उससे पहले मुझे इकबाल साजिद की वो पंक्तियां पढ़ने को मिली जिन्होंने युवाओं में जोश भरने का काम किया है, तो समर्पित हैं वे लाइनें आपको भी, और आशा करता हूं कि आप इन लाइनों को अपने अंतर्मन तक पहुंचाने का काम करेंगे। प्यासे रहो न दशत में, प्यासे रहो न दशत में, बारिश के मुतंजिर, बारिश के मुतंजिर, मारो जमी पर पाम, मारो जमी पर पाम की पानी निकल पड़े। कहने का भावार्थ ये है कि आप जिस रूप में इस देश के अंदर युवा पीढ़ी के अंदर शामिल हैं, आपकी देश के अंदर क्या भूमिका हो सकती है या विकास के अंदर क्या भूमिका हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं, चाहे मैं ये कह दूं कि गाइडलाइन के अभाव में या दिशा निर्देशों के अभाव में या सही सोच के अभाव में या फिर आज के नशा भरे इस बाजार में, या फिर यूं कहूं कि बहुत तेज गति से अपने आप को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने की जो लालसा युवाओं के अंदर है, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर बहुत से युवाओं को गलत रास्तों पर धकेल रही है। और यही कारण है कि हमारा जो देश है, जिस गति से उसने विकास करना चाहिए उस गति से विकास नहीं कर पा रहा है। यहाँ मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमारा देश विकास की ओर अग्रसर नहीं है। मैं राजस्थान की बात करूं तो एक जमाना था जब बहुत कुछ यहाँ पर नहीं था और बहुत रेगिस्तान के नाम से भी राजस्थान को जाना जाता है, लेकिन जब आज हम नजर दौड़ाते हैं तो विकास हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विकास की हम क्या परिभाषा करें, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। अब युवा अपने उसमें किस प्रकार की भूमिका अदा करे, ये भी एक प्रश्न है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि स्वामी विवेकानंद का जो जीवन था उससे भी हमें प्रेरणा लेना चाहिए, और उन्होंने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लो। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बात और भी कही की थी कि आत्म खोज और आंतरिक शांति के लिए ध्यान जरूरी है, और जो ध्यान है वो मूर्खों को भी ऋषि बनाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वे मूर्ख जो है वो ध्यान नहीं करते हैं। ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो हमें स्वामी विवेकानंद के जीवन से, क्योंकि बीते 12 जनवरी को हमने युवा दिवस के रूप में भी मनाया, लेकिन हमारी महती भूमिका समाज के अंदर क्या है, या हमारे देश के अंदर या हमारे स्टेट के अंदर हमारी क्या भूमिका है, इसको लेकर के विभिन्न मंचों पे इसकी चर्चा होनी चाहिए, जो कि मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। इसीलिए मैंने आज इस विषय को चुना कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसका हमारे देश के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर उसके विकास में क्या भूमिका हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जवानी बेकार नहीं जाए, आप एक सही दिशा में काम करें। आप जिस भी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं बहुत ही साफ सुथरी छवि के साथ बढ़ें, और वहां जिस भी मंजिल को आप चुनते हैं, जिस भी उद्देश्य को चुनते हैं, आपने अगर पढ़ाई को चुना है तो आगे वाले उद्देश्य को छोड़ दीजिए, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में हैं या स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं या स्किल के अंदर हैं, आपके अंदर कोई स्किल है तो उसके ऊपर आप काम करिए। आपकी हर समाज के अंदर आपकी भूमिका रहेगी, आप विचलित मत होइए। आप, क्योंकि ये जो पेड़ है
अगर उसको बार बार उखाड़ करके लगाएंगे तो वो नहीं चलेगा, उसको जड़ें जमाने दीजिए। यानी अपने कार्य के अंदर आप एक स्थान पर रह करके या एक फील्ड के अंदर रह करके आप अच्छा कर सकते हैं, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन उतार चढ़ावों से हमें घबराना नहीं है। आज नहीं तो कल हम उसमें जरूर सफल होंगे, और इसी आशा को लेकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो युवा हैं देश के अंदर बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। आज बहुत युवा जो हैं, अधिकांश जो युवा हैं, मैं ये नहीं कहता कि सभी युवा नशाखोरी के लत में हैं या और हैं। बहुत से युवा जो हैं वो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने स्टेट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनसे हमें प्रेरणा लेनी है, और जो रास्ते से भटके हुए हैं उनको भी हमें मुख्य धारा में ला करके ये प्रयास करना चाहिए कि उनकी जो जवानी है, उनका जो जोश है, उस जोश का हम सही से इस्तेमाल कर सकें। इसका दायित्व किस पे है? इसका दायित्व समाज के कर्णधारों पे है। हमें उन लोगों को, युवाओं को शिक्षा देनी चाहिए, और सेमिनार के जरिए या विभिन्न मंचों के माध्यम से हमें इन बातों को उठाना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के युवा बहुत ही अपनी इस जोश को होश में रहते हुए देश के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं, और उनको करना भी चाहिए। आपको हाँ जरूर है कि आप किसी कार्य के लिए जाओगे तो पहले दिन लोग हंसेंगे, फिर रुकेंगे, और फिर वही लोग शाबाशी देंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि हंसने वाले बहुत हैं, उनसे आप डरिए मत। आप अपने फील्ड में अच्छा काम करिए। सफलता और असफलता समय की कसौटी तय करती है, लेकिन प्रारंभिक कदम हमें बढ़ाना होगा, और प्रारंभिक कदम जब हम बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। इसी आशा के साथ एक बार पुनः आपका इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं, और बहुत जल्द आप इसको सब्सक्राइब कर मुझे और हौसला देने का काम करेंगे, क्योंकि मैं इसी रूप में ही काम करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। क्योंकि मैंने पीछे जो है युवाओं के साथ, विद्यार्थियों के साथ अपना समय व्यतीत किया है, तो मैं समझता हूं कि युवाओं को अगर सही मार्गदर्शन मिले और सही दिशा निर्देश मिले तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और वो हमारे देश की विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।